हेलो दोस्तों, मेरा चैनल लीगल एंड मोटिवेशनल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है रीट कौन जारी करता है, यह कितने प्रकार की होती है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, आज हम आपको यही पढ़ाएंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान ने रीट जारी करने की शक्ति केवल दो न्यायालयों को दी हुई है। पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, दूसरा हमारा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है। दोस्तों, रीट के लिए आवेदन जो है आप किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। यानी आपको अगर रीट के लिए आप आवेदन करते हैं तो आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट ही जाएं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएं। आप इन दोनों न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होता है ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तब ये दोनों न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है। यानी दोनों न्यायालय मतलब जिसमें आप आवेदन करेंगे उस न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है। यह रीट 5 प्रकार की होती है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा होता है परमादेश, जिसे इंग्लिश में हम लोग मैंडेमस कहते हैं। तीसरा प्रतिषेध रीट, जिसे इंग्लिश में प्रोविजन। चौथा उत्प्रेषण। अब पांचवा होती है अधिकार परीक्षा को वारंटो। दोस्तों, जो हमने पहला रीट बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करके जेल में अगर उसको बंद कर दिया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाएगी और उसमें कोई यह आदेश दिया जाएगा कि आपने जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है आप उसको शरीर सहित न्यायालय में प्रस्तुत करें। शरीर सहित मतलब उस व्यक्ति को साथ में लेकर आए और न्यायालय में प्रस्तुत करें और ये बताएं कि आपने किस कारण से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है। यदि पुलिस अधिकारी द्वारा जो कारण बताया जाता है उसके गिरफ्तारी का, यदि न्यायालय उससे संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय उस व्यक्ति को वहीं रिहा कर देगा। दोस्तों, ये होता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। दूसरा हमने बताया परमादेश रीट। परमादेश मतलब यह एक आदेश होता है, यह उच्चतम न्यायालय का एक आदेश होता है। यह लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। लोक अधिकारी के अंतर्गत आप जानते हैं कि सरकारी अधिकारी आते हैं, इसके अंतर्गत सरकार और निगम भी आती है। यदि लोक अधिकारी को जो कर्तव्य या जो ड्यूटी दी जाती है, यदि वो अपने कर्तव्य और ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं या अपने कर्तव्य या ड्यूटी को अवैध तरीके से करते हैं तो उनके विरुद्ध ये परमादेश रीट जारी की जाती है। यानी यदि किसी लोक अधिकारी को, एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, यदि किसी लोक अधिकारी को की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है लाइसेंस जारी करने का, यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है और उसने कानूनी रूप से जो भी शर्तें दी गई है उन सभी शर्तों को वो पूरा भी कर लेता है, उसके बाद भी उस लोक अधिकारी द्वारा यदि उसको लाइसेंस नहीं जारी किया जाता है तो उस लोक अधिकारी के विरुद्ध परमादेश रीट जारी की जाएगी और उस पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, ये होती है हमारी परमादेश रीट। तीसरा हमने बताया प्रतिषेध यानी प्रोविजन रीट। दोस्तों, प्रोविजन जो रीट होती है यानी प्रतिषेध जो रीट होती है वो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। प्रतिषेध रीट जो होती है वो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपके ध्यान देने योग्य बात है कि ये हमेशा कार्रवाई के दौरान जारी होती है। यानी जब अधीनस्थ न्यायालय में जब कार्रवाई चल रही होती है वो उसी वक्त जारी होती है। क्यों जारी होती है? यदि अधीनस्थ न्यायालय में जो कार्रवाई चल रही होती है, यदि अधीनस्थ न्यायालय को कानून द्वारा जो अधिकार दिया गया है, यदि वो अपने उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा है,
या उसे कानून द्वारा जो अधिकार दिया गया है वो अपने उस अधिकार से बाहर जाके कोई कार्य कर रहा है, या कानून द्वारा जो उसे अधिकार दिया गया है वो अपने उस अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को इन जो वो अपने अधिकार से बाहर जाके जो कार्य कर रहा है उसको रोकने के लिए जारी किया जाता है, ताकि वो अपने अधिकार की सीमा के अंदर रह के कोई कार्य करे। दोस्तों, ये होता है हमारा प्रतिषेध रीट। चौथा हमने बताया उत्प्रेषण रीट। दोस्तों, उत्प्रेषण रीट और प्रतिषेध रीट लगभग समान होते हैं। उसमें बस अंतर केवल ये होता है कि जो प्रतिषेध रीट होती है वो न्यायालय में कार्रवाई चलने के दौरान जारी की जाती है, यानी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय में कार्रवाई चलने के दौरान जारी की जाती है प्रतिषेध रीट। लेकिन उत्प्रेषण रीट जो होती है वो भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा ही अभी अपने अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी की जाती है, और ये तब जारी की जाती है जब वरिष्ठ न्यायालय जो होता है, जब अधीनस्थ न्यायालय जो होता है, जितना उसको अधिकार दिए गए हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा है, या अपने अधिकार से ज़्यादा प्रयोग करके कार्य कर रहा है, या अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, तभी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जो होते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। और ये जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है, यानी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब कोई निर्णय दे दिया जाता है, तब जाके उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है उस निर्णय की जांच के लिए, और वरिष्ठ न्यायालय जो होता है जांच करने के बाद उसको रद्द भी कर सकता है। तो दोस्तों, हमने जो प्रतिषेध रीट हो गया और उत्प्रेषण रीट जो हो गई, ये दोनों लगभग समान है, लेकिन इन दोनों में अंतर केवल यही है कि प्रतिषेध रीट जो होती है वो कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है, यानी न्यायालय में जो कार्रवाई चल रहा है उस बीच में ही जारी की जाती है, और उत्प्रेषण रीट जो होती है जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है तो उस निर्णय की जांच के लिए ये जो है जारी किया जाता है उत्प्रेषण रीट। दोस्तों, पांचवा हमने बताया अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। अधिकार परीक्षा जो होती है उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी है, उस पर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के आप उसको धारण कर लेते हैं, और जो उसके काबिल है उसको वो नौकरी नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए अगर वो व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है और उस व्यक्ति से पूछती है कि आप किस अधिकार से उस सार्वजनिक पद पे बैठे हुए हैं, और उसकी जांच करती है। यदि जांच में पाया जाता है कि वह व्यक्ति अवैध रूप से बैठा हुआ है उस पद पे, तो उस व्यक्ति को निकाल करके वह पद रिक्त कर देगा। दोस्तों, हमने ये 5 प्रकार की आपको रीट बता दी है। देखिए, ये रीट जो होती है कोई भी व्यक्ति इसके लिए निवेदन कर सकता है। जैसे पहले तो ये था कि जो व्यक्ति पीड़ित होता था वही व्यक्ति न्यायालय में आवेदन करता था, लेकिन अब उसके जगह पे पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ कोई भी उसका हितैषी या उसका दोस्त यार या रिश्तेदार भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, आज हमने ये 5 प्रकार की आपको रीट बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।